हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि बाजार में अच्छी खासी तेज़ी हुई है और मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई भी बना लिया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाजार में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, बाजार में क्या चीज़ें चल रही है। साथ ही साथ देखेंगे कि निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं और साथ ही हम ये देखेंगे कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मेरा व्यू क्या है मार्केट को लेकर के। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात के साथ कि बाजार ऊपर क्यों जा रहा है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। मैं पहले कारण की बात करूं तो यहाँ पे निकल के आ रहा है एफआईआईज जो बीच बीच में बाय कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सितंबर 2024 से एफआईआईज ने इंडियन मार्केट में सेलिंग की और बहुत ही अग्रेसिव सेलिंग की उन्होंने कभी कभी। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि वो अभी बीच बीच में बाय भी कर रहे हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। आपको पता होगा कि जो ग्लोबल बॉन्ड के यील्ड्स हैं उसके जो इंटरेस्ट है वहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है और एफआईआईज अच्छा खासा पैसा लगाते हैं बॉन्ड्स में और वहाँ पे इंटरेस्ट में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ से पैसे निकाले जा रहे हो और अभी इंडियन मार्केट में ये पैसे डाले जा रहे हैं और आगे भी डाले जा सकते हैं। और ऐसा क्यों हो सकता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी अभी 22 के पीई के मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है। आपको पता होगा कि अगर निफ्टी 20 के मल्टीपल से अगर नीचे है, अगर 20 पीई के नीचे होता है तो इसे हम अंडर वैल्यू मानते हैं, अंडर वैल्यूएशन होता है, ये सस्ता माना जाता है और यहाँ पे हमें ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिलती है। वहीं अगर पी की मैं बात करूँ, अगर ये पी 25 के ऊपर चला जाता है तो हम इसे मानते हैं कि ये ओवर प्राइस है, ओवर वैल्यूएशन में अभी दिख रहा है हमें। और अभी मैं मौजूदा दौर की बात करूँ तो अभी निफ्टी करीब करीब 22 के पी के मल्टीपल्स में ट्रेड करी है, तो ये एक फेयर वैल्यूएशन है। अगले पॉइंट की बात करूँ तो ये मिडिल ईस्ट से निकल के आ रही है। आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे अभी शांति बहाल हो रही है और इसका नतीजा हमें साफ क्रूड ऑयल के प्राइस में देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस अभी $60 पर बैरल के हिसाब से आकर के ट्रेड हो रहा है और इसके वजह से जो इंपोर्ट और इन्फ्लेमेशन का प्रेशर है वो भी कम होता हुआ भी हमें देखने को मिला है और ये सारी चीज़ें अभी इंडियन स्टॉक मार्केट को भी सपोर्ट कर रही हैं। अगले पॉइंट की बात करूँ तो ये दिवाली का फेस्टिव सीजन चल रहा है, ये दिवाली का वीक चल रहा है और हमने देखा है कि इस दौरान ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। इसके जो नतीजे हैं आने वाले क्वार्टर में दिखेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटीमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। खासतौर पर मैं बात करूँ एफएमसीजी सेक्टर की तो यहाँ पे हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो कंजम्पशन थे वो साफ तौर पे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, आरबीआई ने रेट कट की है, इसका जो नतीजा है आने वाले क्वार्टर में और बढ़िया तरीके से दिखेंगे। लेकिन मैं इस क्वार्टर की बात करूँ तो इस क्वार्टर में भी हमें एफएमसीजी की जो कंजम्पशन है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये भी बाजार को सपोर्ट कर रहा है। अगले पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जिन्होंने कुछ स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं, अभी वो देख रहे हैं कि मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन उनका पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा है, कई बार वो नेगेटिव में भी चला जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बाजार में अभी सेक्टर रोटेशन चल रहा है, किसी स्टॉक्स को बेचा जा रहा है वहीं किसी स्टॉक को बाय किया जा रहा है। यहाँ पे हमें एक सेक्टर रोटेशन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। मैं पूरा अगर मैं डेटा लेके बैठूंगा कि एफआईआईज के क्या डेटा है, डीआईएस के क्या डेटा है, वो क्या चीज़ बाय कर रहे हैं, क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, अगर मैं ये पूरा डेटा लेके बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। पिछले 10 दिन की मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ कि एफआईआईज ने पिछले 10 दिन में फार्मा और हेल्थ केयर में 300 करोड़ की बिकवाली की है। अगर मेरे पास ये स्टॉक्स हैं तो दवाओं में दिखे होंगे। वहीं मैं डीआईएस की बात करूँ इसी सेक्टर में तो डीआईएस ने 800 करोड़ की बाई की है इस सेक्टर में। वहीं मैं आईटी सेक्टर की बात करूँ तो एफआईआईज ने पिछले 10 दिन में आईटी सेक्टर में 1500 करोड़ की सेलिंग की है और यहाँ पे डीआईएस ने 700 करोड़ की बाइंग की है। आईटी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, अगर मेरे पास आईटी सेक्टर के कोई स्टॉक्स हैं तो यहाँ पे हमें नेगेटिव में ही रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला होगा। वहीं मैं सेक्टर की बात करूं जो मोमेंटम में है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है साफ तौर पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैं एफआईआईज की बात करूं इस सेक्टर में तो इस सेक्टर में एफआईआईज ने पिछले 10 दिन में 4100 करोड़ रुपए की लगभग बाइंग की है। और मैं डीआईएस की बात करूं तो डीआईएस ने अभी इस सेक्टर में, इसी सेक्टर की मैं बात करूं, अब पिछले 10 दिन की डेटा की मैं बात कर रहा हूं तो पिछले 10 दिन में डीआईएस ने इसी सेक्टर में 6800 करोड़ रुपए के लगभग की बाइंग की है। और मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं कि स्पेसिफिक कौन से स्टॉक में हमें बाइंग देखने को मिल रही है तो यहाँ पे हमें साफ दिखता है कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जो प्राइवेट बैंक है। अगर मैं पीएसयू बैंक की बात करूं तो यहाँ पे हमें एसबीआई में भी अच्छी खासी खरीदारी होती हुई देखने को मिली है। और मैं कैनरा बैंक की बात करूं जो कि पीएसयू बैंक है, यहाँ पे इसके Q2 के रिजल्ट आए हैं और कैनरा बैंक ने भी अच्छा परफॉर्म
किया है। अगले सेक्टर की बात करो तो ये ऑटो सेक्टर है, जहां पे एफआईआईज ने 1600 करोड़ रुपए की आसपास की बाइंग की है, वहीं डीआईएस ने 2300 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है पिछले 10 दिनों से। तो कुछ इस तरह से हमें सेक्टर रोटेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप समझ पाए होंगे। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी के कुछ लेवल्स की और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की कि अगले ट्रेडिंग सेशन में मेरा क्या होगा प्लान ऑफ एक्शन। तो चलिए एक बार स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और पिछले दिनों फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे हमें निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाती है और सेकंड हाफ में हमें थोड़ा सा सेलिंग भी देखने को मिलता है। देखिए मैं मार्केट सेंटीमेंट की बात करूँ तो ये पॉजिटिव ही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बाय ऑन डिप का ही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा तो यहाँ पे मेरा प्लान ऑफ एक्शन है कि अगर मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा तो मैं मेरे क्वांटिटी को रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो चीज देखने को मिल रही है। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक बार चार्ट को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ और आप भी इस चीज को देख पाएंगे। दोस्तों अभी हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज किया है और आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन है और आपको यहाँ पे एक दूसरा ट्रेंड लाइन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूँ जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हुआ दिख रहा है, अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, अगले पॉइंट में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें देखने को मिला है। मैं नीचे वाले ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया और तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है तीसरे बार में। तो बहुत सारे लोग होंगे जो अभी समझ पाए होंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच गया है। ये पहली वजह है। यहाँ पे मैं अपसाइड का ट्रेड प्लान करूंगा लेकिन 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, ये पहली वजह है। दूसरी वजह की मैं बात करूं तो मैं एक बार चार्ट के टाइम फ्रेम को एक बार फिर से चेंज करना चाहूंगा और मैं वहां पे एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों अभी हम वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मार्क किया है कि कैसे हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर आप इस रेजिस्टेंस लेवल के पास देखेंगे, ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा, ये वही रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट चौथी बार रेजिस्टेंस को हिट कर रहा था। ये वही रेजिस्टेंस है, मैंने अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें एक डबल टॉप का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे अपसाइड के लिए थोड़ा सा कॉशियस कर रहा है, थोड़ा सा सावधान कर दे रहा है कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। क्योंकि पिछले 3 दिन से मार्केट में हमें एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है और इस दौरान हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सावधान हूँ कि क्या इस रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों मैं फ्राइडे की बात करूं तो मार्केट यहां से ऊपर ही जा रहा था और उसके बाद सेकंड हाफ में रिवर्सल से पहले, गिरावट से पहले, इसे रिवर्सल नहीं कहूंगा, गिरावट से पहले हमने देखा है कि अगर आप इस चीज को देखेंगे, यहां पे जब एक रिट्रेसमेंट आया तो ये सारे कैंडल्स के आप विक को देखें, यहां पे नीचे से हमें रिजेक्शन शो होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहां पे बायर्स एंटर हुए, यहां तक कि इस कैंडल को आप देखेंगे तो यहां पे रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें एक हैमर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहां पे बायर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स थे और इसका नतीजा आप देखेंगे तो यहां पे बहुत सारे बायर्स ट्रैप हो गए हैं। तो दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अगर ऊपर जाती है और इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाती है, यहाँ पे सप्लाई जोन भी हमें देखने को मिल रहा है और मुझे वहाँ पे 5 EMA का एक सेटअप बनता हुआ देखने को मिलता है। तो मैं एक से शॉर्ट ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। ऐसा क्यों करने वाला हूँ? क्योंकि अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास, अपने सप्लाई जोन से अगर फॉल करती है तो उस फॉल को मैं पकड़ पाऊँ, इसके लिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। हो सकता है मेरा यहाँ पे 2 या फिर 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं छोटे छोटे लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं उस फॉल को मिस नहीं करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे फॉल होता है तो मैं उस फॉल को कैप्चर कर पाऊँ। हो सकता है कि अगले दिन हमें मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिले और अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और मुझे वहाँ पे भी एक 5 EMA का सेटअप बनता हुआ देखने को मिलता है, तो भी मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं 5 EMA के सेटअप पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करने वाला हूं। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं तो मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर ही जा रहा है। मार्केट बाय ऑन डिप का ही क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास या फिर ऊपर में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मैं यहाँ पे एक रिस्क लेकर के शॉर्ट ट्रेड प्लान करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और आगे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आगे इस तरह के कंटेंट को आप देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो का अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इसे प्लीज़ एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर लेंगे, आप इसे टिप के तौर पर नहीं लेंगे। धन्यवाद।